मथुरा किसानों का कहना है कि 500 की जगह पेंशन 5000 की जाए और किसानों के गन्ने का भुगतान नियमित रूप से किया जाए तथा निर्धारित मूल्य 8100 कुंतल और बढ़ाया जाए और देश के अंदर चिकित्सा व शिक्षा निःशुल्क की जाए। बेरोजगार तथा शिक्षित नौजवानों को रोजगार और नौकरी दी जाए। देश के अंदर दैवीय प्राकृतिक आपदा से किसानों की बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा प्रत्येक तहसील के लेखपाल द्वारा निष्पक्ष सर्वे कराकर दिया जाए। यदि शीघ्र ही इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। किसान इन्हीं सभी मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय आए। नाम है जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता। डीएम कार्यालय क्या समस्या लेके आए हैं? आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम हमने 7 सूत्रीय मांगों का जो ज्ञापन है वो आज हमने अभी जिलाधिकारी महोदय हैं उनको दिया है। जिसमें 7 मांगों पर जैसे आवारा पशुओं की, जैसे आजकल जो गौवंश जो घूम रहा है सड़कों पर, इससे किसानों की स्थिति खराब हो रही है। आए दिन वो किसान जो है पूरी रात जाग करके, दिन रात जाग करके अपनी फसलों की सुरक्षा रक्षा इनसे कर रहा है। तो एक मांग ये है कि इनका सभी जो गौशालाएं सरकार ने जो जहाँ जैसे जैसे बनाई हैं, ये सभी गायें उन गौशालाओं में समायोजित होनी चाहिए। उनका संरक्षण अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हमारी ये धर्म नगरी है मथुरा वृंदावन। यहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु पूरे विश्व भर से यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। और गऊ हमारी माता है, गऊ माता है। और जब गऊ को की स्थिति को यहाँ देखते हैं, रोडों पर घूमते हुए कचरा खा रही हैं, तो जब यहाँ देखते हैं तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो मैं तो यही सरकार से मांग भी करूँगा कि गौशाला के एक तो 30 रुपये जो भरण पोषण है गाय का, एक दिन में 30 रुपये से कुछ नहीं हो सकता। इतनी महंगाई है, भूसा महंगा है, चारा महंगा है, क्या 30 रुपये से उसका पालन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक तो इनका जो है पैसा बढ़ाया जाए, कम से कम प्रति गाय 150 रुपये किए जाएँ, जिससे कि उनका अच्छी तरह से देखभाल हो सके। जो गौशालाएं संचालित हैं पूरे जनपद में, उनकी अच्छी तरह से देखभाल, उनकी समय समय पर मॉनिटरिंग अधिकारियों के द्वारा कैसा इनका संचालन हो रहा है कि नहीं, अच्छी तरह से उनकी सेवा हो पा रही है कि नहीं, इस प्रकार से उनका संचालन ठीक तरीके से हो। और गायें जो रोड पर घूम रही हैं, इन सभी का समायोजन, सभी का संरक्षण गौशालाओं में किया जाए, जिससे कि किसान भी बचे और गौ माता का भी बचे, क्योंकि गौ माता हमारी माँ है। इसमें हम सभी कोटि देवी 33 कोटि देवी देवता इसमें विराजमान है और सड़क पर घूमती हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारे धर्म के लिए भी ठीक नहीं होगा, इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है। उसके बाद कुछ मांग हमारी हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में बुढ़ापा पेंशन 5000 रुपये की जाए, क्योंकि 5500 रुपये से बुढ़ापा नहीं चलता। अब जैसे हरियाणा में है, हरियाणा में हमारे यहाँ से ज़्यादा मिलती है उत्तर प्रदेश से, तो ये समान होनी चाहिए। बच्चे नौकरियों के लिए घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, इन नौकरियां, बच्चों को भी नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। ऐसी तमाम समस्याएं 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय को हमने, राष्ट्रपति महामहिम, उनके लिए ज्ञापन हमने यहाँ जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। और ये सभी मांगे हैं और बाकी बहुत सारी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।